एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल VSM Academy। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। सो देखा होगा आपने 1.3 तक का पूरा लेक्चर एंड उसको आपने एंजॉय भी किया होगा और अच्छे से सीखा भी होगा। सो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जी हाँ, आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको 1.4। सो 1.4 में ज्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो है नहीं कि हाँ आप ना कर पाओ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स एक्चुअली जो आपने किया हुआ है, देखो प्रीवियस एक्सरसाइजेस में जो भी आपने किया हुआ है, जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना, ये सारी चीजें आज हम फिर से करने वाले हैं, क्योंकि 1.4 में ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। यस, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सबसे पहले देखो क्या करना है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले देखो इसके अंदर स्टेटमेंट कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो स्टेटमेंट है। पहला बोलो क्या है? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, इट इज इक्विएंगुलर। यहाँ पे दो स्टेटमेंट होने की वजह से सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? लेट पी। यस, क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ओके, फिर सेकेंड हम क्या ले लेंगे? क्यू, इट इज इक्विएंगुलर। इट इज EQURANGS, एंगुलर। सो गाइस, इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विएंगुलर मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल, राइट। अब इसका निकालना है सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों? सिंबॉलिक फॉर्म। इसमें मीनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म निकालना है। तो जैसे ही इफ बोला, आप सभी को पता है, बोलो यहाँ पे क्या आएगा? इंप्लाइज। बोलो क्या आएगा स्टूडेंट्स? इंप्लाइज। तो इफ बोल दिया मतलब इंप्लाइज। अब इफ के बाद क्या है? ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, जिसको आपने बोला है पी, तो वो क्या होगा? इंप्लाइज के पहले। इट इज एन इक्विएंगुलर, ये क्या है आपका? देन के बाद, जो कि होगा क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? पी इंप्लाइज दैट क्यू। चलो, सो अगले क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या बोला? इट इज नॉट ट्रू। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है इट इज नॉट ट्रू। ये सिर्फ किसका रोल प्ले करता है बच्चों? निगेशन का। तो उसको ध्यान मत दो। दैट के बाद है वही आपका स्टेटमेंट है। सो दैट के बाद क्या लिखा हुआ है? आई इज अ रियल नंबर। दैट के बाद एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, दो स्टेटमेंट भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट पी आई इज अ रियल नंबर। सो अगर आपको देना है सिंबॉलिक फॉर्म, क्या देना है मेरे बच्चों? सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म बोलो क्या आने वाला है? जी हां, आई इज अ रियल नंबर। क्या है आपका? पी। और उसके पहले क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज निगेशन। उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? निगेशन। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म बोलो क्या है? निगेशन। क्लियर? यस। सो गाइज, अगर आपको चाहिए तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, ठीक है? मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग फटाफट करेंगे, अच्छा रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन। क्या लिखा है स्टूडेंट्स इसके अंदर? जरा ध्यान देते हैं हम लोग कि इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग। सो आप एक चीज याद रखना, जब कभी भी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो मेक श्योर दैट कि हमेशा जो आप लेट करोगे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं चलेगा। मतलब निगेशन वाली चीजें नहीं चलेगी। लेट करते समय स्टेटमेंट को पॉजिटिव ही लेट करना है। जैसे यहां पे क्या, यहां पे इसने बोला है इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, तो नॉट वाले चीज को हम लेट नहीं करेंगे। हम यहां पे क्या बोलेंगे? लेट पी इट इज क्लाउडी। क्या बोलेंगे बच्चों? इट इज, या इवन दो इट इज क्लाउडी, ऐसा लिखते हैं। यस, सो इवन दो इट इज क्लाउडी। ओके, इवन दो इट इज क्लाउडी। एंड बोलो क्यू क्या हो जाएगा? इट इज स्टिल रेनिंग। इट इज स्टिल रेनिंग। तो रूल के हिसाब से अब जरा ध्यान देना सब लोग। अगर मैं लिखने जाऊंगा सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखने जाऊंगा बच्चों? सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा? इवन दो इट इज क्लाउडी, ये पी है, बट क्वेश्चन में क्या दिया? नॉट क्लाउडी। सो क्लाउडी के लिए पी, नॉट क्लाउडी के लिए निगेशन पी। फिर कॉमा दे दिया, तो कॉमा मतलब एंड। देखो लास्ट लेक्चर में सब मैंने सिखाया हुआ है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में सब कुछ, तो इसके लिए कोई टेंशन तो होना नहीं चाहिए। इट इज स्टिल रेनिंग, क्योंकि मैंने वहां पे बताया था कि जहां कहीं भी एंड आ जाए, बट मिल जाए, कॉमा हो जाए, या वाइल वर्ड ऐसा दिखाई दे, या येट, YET, येट, ये सारी चीजें कहीं पर भी दिखाई देंगी, समझ जाना वो एंड है।
सो एंड का सिंबल हो गया। नेक्स्ट इट इज स्टिल रेनिंग, दैट इज व्हाट क्यू। तो बोलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया स्टूडेंट्स? जी हाँ, इसका सिंबॉलिक फॉर्म है निगेशन पी एंड क्यू। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, देखो कैसे। क्या बोला है स्टूडेंट्स? यस, इसने साफ साफ बोला है मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ, यस मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। सो स्काई मतलब, जी हाँ सबको पता है। सो लेट, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? पी लेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या लेट करेंगे? पी। तो यहाँ पे पी क्या होगा? मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज वाइट, राइट। उसके बाद क्या लेंगे? क्यू। क्यू क्या आएगा? इफ एंड ओनली इफ के बाद स्काई इज नॉट ब्लू। बट हमने पता है, क्या पता है हमें कि नॉट तो हम नहीं लेट कर सकते भैया, तो हम क्या करेंगे? यस, द स्काई इज ब्लू, राइट। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म, यस फ्रेंड, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? मिल्क इज व्हाइट। तो रूल के हिसाब से ये जो मिल्क इज व्हाइट है, दिखाई दे रहा है सबको ये वाला पास? यस। सो मिल्क इज व्हाइट क्या है आपका? यहाँ पे पी है, तुमने लिख दिया पी। फिर इफ एंड ओनली इफ, दिखाई दे रहा है सबको इफ एंड ओनली इफ? जी हाँ, ये जो आपका इफ एंड ओनली इफ है ये आपका क्यू, सॉरी इफ एंड ओनली मतलब याद है डबल इंप्लाइज दैट क्यू है। उसके बाद क्या बोला इसने? जी हाँ, द स्काई इज नॉट ब्लू। स्काई इज ब्लू के लिए हमने क्या लेट किया स्टूडेंट्स? क्यू। तो स्काई इज नॉट ब्लू के लिए क्या हो जाएगा? निगेशन क्यू। क्योंकि जैसे ही नॉट आया आप समझ सकते हो कि यहां पे क्या लग जाएगा आपका? निगेशन। क्लियर? परफेक्ट। क्या हो बात है? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फटाफट गाइस, अगर समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक तो करना बनता है, क्योंकि आप वीडियो पसंद करते हो, बट वीडियो को लाइक करने में ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। गलत बात यार, है कि नहीं? फटाफट ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। एंड देखो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, वो भी फ्री। तो सोचना क्या, जहां ज्यादा सोचोगे वहां पे हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 अगला क्वेश्चन। स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली स्टॉक्स आर राइजिंग। ये तो आसान है यार, डायरेक्टली स्टॉक प्राइसेस की बात करेंगे तो स्टॉक प्राइसेस को ले लो पी एंड स्टॉक्स आर राइजिंग इसको ले लो क्यू। और बीच में मुझे क्या मिला? इफ एंड ओनली इफ, तो क्या हो जाएगा वो? डबल इंप्लाइज। इफ एंड ओनली इफ का बोलो क्या हो जाएगा? डबल इंप्लाइज। क्लियर? चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन इतना हो गया। क्या बात है, बड़ा फास्ट कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, ये सारे क्वेश्चंस में क्या था? सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म। एक लास्ट क्वेश्चन आने वाला जहां तक मुझे लगता है, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। क्या बात है? सो भाई कुतुब मीनार को ले लो पी एंड ताजमहल को ले लो क्यू। और बीच में इफ देन बोला मतलब क्या हो जाएगा? इंप्लाइज। यहाँ पे पी किसको लेट करोगे? जी हाँ, पी लेट करोगे कुतुब मीनार को। और ताजमहल इज इन आगरा को लेट कर लोगे क्यू। सो इफ देन आ गया मतलब क्या आएगा? पी इंप्लाइज दैट क्यू। सो लेट पी कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, लेट क्यू ताजमहल इज इन आगरा। देयरफॉर symbolic form is equal to p implies that q. Clear? Yes. सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आई मतलब मैंने आपको क्या सिखाया? यस फ्रेंड्स, मैंने आपको सिखा दिया कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करते हैं। मेक श्योर दैट लेट करते समय कभी निगेशन को नहीं समझना, लेट मतलब उसको लेट मत करना बस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है भाई? फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मुझे निकालनी है ट्रुथ वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे? इसे कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, उसके बाद निकालेंगे ट्रुथ वैल्यू। सो यहाँ पे इट इज नॉट ट्रू, आपको पता है निगेशन का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज व्हाट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। तो बोलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म विच इज इक्वल टू निगेशन पी। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा बच्चों? निगेशन पी। क्यों निगेशन पी? क्योंकि आपने 3 - 7i को लेट किया है पी, और उसके पहले क्या है? इट इज नॉट ट्रू, जो कि किसका रोल प्ले करता है? निगेशन का। ठीक है, सो कहीं पे भी इट इज नॉट ट्रू आ जाए या इट इज फॉल्स आ जाए, बच्चों याद रखना दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। सो इट इज नॉट ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम, मतलब निगेशन। अब इसका निकालने ट्रुथ वैल्यू। क्या निकालते हैं बच्चों? ट्रुथ वैल्यू। तो
ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाला निगेशन कॉपी कर लो। व्हाट इज पी? पी यहाँ पे क्या है, 3 - 7i इज द रियल नंबर। यार कितना झूठ बोलेगा भाई तू, क्योंकि आई आ गया मतलब इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी आई आ गया मतलब डेफिनेटली वो फिक्स है कि भाई वो रियल नंबर तो नहीं है। फिर क्या होगा, या तो इमेजिनरी होता कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग, सर सही बात है, 3 हमारा रियल है, 7i मतलब -7i हमारा इमेजिनरी है। सो रूल के हिसाब से रियल भी है इमेजिनरी है, मतलब तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट ये तो रियल बोल रहा है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, फॉल्स। क्या बोल रहा है बच्चा, ये फॉल्स। एंड फाइनली निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। देखा आपने, एकदम आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे एकदम बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चलो फटाफट। अब यहाँ पे दो लोग हैं, पी और क्यू, ऐसा तो मुझे लग रहा है, यस। If a joint venture is a temporary partnership, then discount on purchase is credited to the supplier. देखो जॉइंट वेंचर तो टेम्पररी पार्टनरशिप होती है, लेकिन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, समझो। इट इज ऑल अबाउट योर गाइस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इन द सेंस नॉलेज। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, ध्यान से सुनना सब लोग, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपको समझेगा ही नहीं किसकी वैल्यू ट्रू है किसकी वैल्यू फॉल्स। सो इफ के बाद joint venture is a temporary partnership, ओके ये हमारा पी हो जाएगा। अरे बहुत लिखना पड़ता है एक्चुअली इसके अंदर यार। एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रिएटेड नहीं, डॉट क्रेडिटेड एक्चुअली, is credited to the supplier, to the supplier। तो रूल के हिसाब से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे बच्चों, सिंबॉलिक फॉर्म। सो यहाँ पे क्या है, इफ देन है, इफ देन है मतलब क्या हो जाएगा आपका, P implies that Q। नाउ लेट्स राइट व्हाट इसकी ट्रुथ वैल्यू। तो ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। सो P क्या दिया है, अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। गाइस दिस इज ट्रू, जॉइंट वेंचर हमेशा टेम्पररी पार्टनरशिप ही होता है, परमानेंट नहीं होता। देन क्यू क्या दिया है, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। क्यों भाई, जरूरी सप्लायर को ना किसी और को दे सकते हैं, मतलब ये फॉल्स है। सो रूल के हिसाब से इंप्लाइज में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स। टीएफ मतलब एफ, बाकी हर केस में बोलो क्या होता है, ट्रू। देखा आपने, अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री, अभी मैं लेट नहीं करूंगा बेटा, डायरेक्टली करने वाला हूं सिंबॉलिक, लेकिन आपको सब में लेट करना पड़ेगा, सब में आपको लेट करना पड़ेगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म, क्यों किसको लेट कर रहे हैं पी, किसको लेट कर रहे हैं क्यू, वो तो पता होना चाहिए। जब वही नहीं पता होगा कैसे काम करोगे आप लोग, यस। तो चलो फटाफट, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल। अच्छा बेटा बड़ा शाना बन रहा है, तो ये तो मेरा पी हो गया। इफ एंड ओनली बोल दिया मतलब डबल इंप्लाइज। मशीनरी इज एन एसेट मतलब ये क्यू ले लिया, समझने का एकदम बढ़िया तरीके से। मशीनरी इज एन एसेट को मैंने लिया क्यू, उसके पहले वाले को पी, और इफ एंड ओनली तो पता है डबल इंप्लाइज होता है। अब जरा समझना यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू क्या होती है एग्जैक्टली, समझ यहाँ पे। सो एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंट। कैसे भाई, अगर हर अकाउंटेंट अपना अकाउंटिंग रूल अप्लाई करेगा फिर गवर्नमेंट क्या पागल है क्या, एक कॉमन रूल बनाती है, रॉन्ग, ये फॉल्स है। डबल इंप्लाइज दैट। अब यहाँ पे क्या बोला है, मशीनरी इज एन एसेट, यस मशीनरी क्या होता है, एसेट होते हैं, मतलब ये ट्रू है। सो डबल इंप्लाइज क्या बोलता है बच्चों, डबल इंप्लाइज बोलता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम होगी, सेम मतलब चाहे टीटी हो चाहे एफएफ। देखो अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा मेरे बच्चों कि भाई इसकी वैल्यू ट्रू होती है इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। इसलिए देखो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आएगा, लेकिन ट्रुथ वैल्यू, उसकी ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज। अगर नॉलेज रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप कर पाओगे, नहीं तो फंसे रहोगे। सो बेटा डबल इंप्लाइज क्या बोलता है सर, डबल इंप्लाइज बोलता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है, मतलब टीटी हो चाहे एफएफ हो, दोनों केस में वैल्यू ट्रू होती है, अदरवाइज क्या होती है, फॉल्स। तो इसकी फाइनली वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों,
फॉल्स। तो ये हमारा सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, राइट। सो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन हमने कर दिया फॉल्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या बोला है भाई? नाइदर नॉर। कंफ्यूज नहीं होने का नाइदर नॉर में। अभी सबसे पहले क्या लेट करने का? 27 पी इज अ प्राइम नंबर। After that, let Q 27 is divisible by 4. Now, क्या लिखेंगे हम लोग? जी हाँ, symbolic form. So guys, what is the exact symbolic form? तो neither nor बोला मतलब ना तो ये ना तो वो, मतलब दोनों नहीं है। सो निगेशन P एंड निगेशन Q, क्योंकि क्या बोला है? नाइदर या नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर, मतलब 27 प्राइम नंबर नहीं है। तो निगेशन P, क्योंकि 27 इज अ प्राइम नंबर P, तो एक क्वेश्चन के हिसाब से नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर मतलब निगेशन P। फिर नॉट डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 इज व्हाट? Q। नॉट डिविजिबल बाय 4 मतलब नहीं है, मतलब निगेशन Q। देखा आपने? चलो चलो फटाफट, अब इसकी निकालते हैं ट्रुथ वैल्यू। सब तो निकाल दिया। ट्रुथ वैल्यू P की क्या होगी? 27 इज अ प्राइम नंबर। तो भाई लोग क्या बोलते हो? 27 इज अ प्राइम नंबर? नो, आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अगर खुद से और 1 से डिवाइड होता है तो ही उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, नहीं तो नहीं बोलते। तो ये चीज तो एकदम दिमाग में रखना कि प्राइम नंबर वही होता है जो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से। तो 27 तो 3 से भी होता है, 9 से भी होता है, ऐसे नंबर अलग नंबर से होता है ना बेटा। तो वो 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर। एंड निगेशन क्यू। सो क्यू, यहां निगेशन कॉपी करता हूं मैं। व्हाट इज क्यू? 27 इज डिविजिबल बाय 4। भाई 27 4 से कहां डिवाइड होता है? तो अगेन दिस इज फॉल्स। सो निगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू, फिर एंड बीच में कॉपी किया, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। सो फाइनली बोलो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एंड आ गया। सो एंड क्या बोलता है? अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ही आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स। तो हमारा यहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर? आई होप कि सबको समझ में सारी की सारी चीजें आ रही होंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है? 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर। यहाँ पे लेट P3 इज अ प्राइम नंबर, फिर Q3 इज एन ऑड नंबर। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा बच्चों? सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा P एंड Q, क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर, ये P है, बीच में एंड है, फिर ऑड नंबर Q है, तो P एंड Q एकदम आसान। तो ट्रुथ वैल्यू भी एकदम आसान तरीके से आने वाली। कैसे? जरा देखो सब लोग। ट्रुथ वैल्यू क्या बोलता है? P 3 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू, क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है जो कि खुद से डिवाइड हो गया तो 1 से, अदरवाइज किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। 3 इज अ प्राइम नंबर, दैट्स ट्रू। 3 इज ऑड नंबर, जी हाँ, क्यों? क्योंकि 3 2 से अगर डिवाइड होता तो इवन बनता, 2 से वो नहीं हो रहा है तो इट इज व्हाट? ऑड नंबर। तो दूसरा वाला भी ट्रू है, बीच में एंड। अरे क्या बात है! तो एंड होने की वजह से दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो गाइस इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे ये क्या हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। सर क्वेश्चन 3 4 कहां गया? अरे बेटा सबर करो सबर करो। सो क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया मैंने, जिसमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया, जिसमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी थी। भाई सब तो हमने निकाल दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 5। तो ध्यान से सुनने का, एकदम आसान तरीके से सबका आंसर देगा, ध्यान देने का। थोड़ा क्या क्वेश्चन बोला बेटा यहाँ पे? इफ पी ही स्विम्स, क्यू वाटर इज वार्म, देन गिव द वर्बल स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स। चलो पहले का आंसर दो, देखता हूं कौन आंसर देता है। यस, देखता हूं कौन आंसर है बेटा। क्या लिखा है? पी डबल इंप्लाइज दैट निगेशन क्यू। सो पी बोल दिया मतलब ही स्विम्स। डबल इंप्लाइज मतलब बीच में क्या लिखने का? इफ एंड ओनली इफ। फिर आया निगेशन क्यू। सो बेटा क्यू क्या यहां पे? वाटर इज वार्म, तो निगेशन क्यू क्या होगा? वाटर इज नॉट वार्म। वाटर इज नॉट वार्म, राइट।
तो पहले वाले का आंसर। नेक्स्ट वन, निगेशन ऑफ पी और क्यू। बेटा यहाँ पे पी और क्यू ब्रैकेट में, पी और क्यू क्या है, ब्रैकेट में, उस पूरे का निगेशन लगा हुआ है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, अगर पूरे का लगा रहा है, सबसे पहले क्या लिखने का, इट इज नॉट ट्रू या इट इज फॉल्स, ऐसा लिख देने का, इट इज नॉट ट्रू। ट्रू को क्या लिख रहा हूं मैं ट्रू लिखने लगा एक्चुअली। सो इट इज नॉट टी आर यू ट्रू दैट पी और क्यू। अब बेटा पी और क्यू बोल दो, व्हाट इज पी, ही स्विम्स, ही स्विम्स। फिर और लिखा है, क्या लिखोगे, और क्यू क्या हो गया आपका, वाटर इज फॉर्म, वाटर इज वार्म। देखा आपने, एकदम आसान तरीका। तो जब कभी भी एकदम पहले एकदम, तो क्या होता है ना, अगर ये पूरा आपका स्टेटमेंट है, इस पूरे का होल निगेशन है, तो हमेशा आप स्टार्ट करोगे इट इज नॉट ट्रू से या इट इज फॉल्स से, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों से आपको मार्क्स मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्या बोलता है, क्यू इंप्लाइज दैट पी, इंप्लाइज बोल दिया मतलब पहले इफ आएगा, फिर इफ के बाद क्यू है, और यहाँ पे क्यू क्या है, वाटर इज वार्म। सो इफ वाटर इज वार्म, फिर देन पी, पी कौन है, ही स्विम्स, ही स्विम्स। देखा आपने। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, क्यू एंड निगेशन पी। सो क्यू एंड निगेशन पी, मैं आंसर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क, करना तो सारे क्वेश्चन है, बट ये खुद से ट्राई करो। सो फिर भी अगर आप सोचोगे इसका आंसर, तो क्यू एंड निगेशन पी, तो पहले क्यू बोलोगे, फिर बीच में एंड बोलोगे, फिर आप बोलोगे निगेशन पी। सो बेटा पी क्यू यहां पे क्या है, वाटर इज वार्म बट ही डज नॉट स्विम, क्योंकि ही स्विम्स, ही स्विम्स का निगेशन निकालने जाओ कैसे लिखोगे, डज नॉट, क्योंकि स्विम्स में बेटा एस या ई एस है, और जब कभी भी एस या ई एस होता है हम लोग क्या लिखते हैं, डज, एस या ई एस नहीं होता क्या लिखते हैं, डू, ऐसा। तो डज नॉट, फिर निगेशन लगाना ना, डज नॉट, और जैसे ही डज लिखा वहां से क्या होता है, स्विम। तो वाटर इज डज नॉट, सॉरी ही डज नॉट स्विम, कंफर्म। तो गाइस इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर इतना सबको समझ में आ गया, आपको अच्छा लगा लेक्चर, तो फटाफट वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। एंड गाइस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।